तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला फ्राइडे के मार्केट में। अप्रॉक्स 8% चढ़ गया शेयर, 7.55% प्रिसाइजली बोले तो। शेयर 6 मंथ्स की टाइम फ्रेम पे देखे तो 1.54% का रिटर्न है। अब यहाँ पे शेयर ने यहाँ पे अच्छा करेक्शन दिखाया, करेक्शन के बाद एक फाइनली एक राइज आते हुए देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार राइज है। एंड एक साल की बात कर ले तो शेयर ने अप्रॉक्स 42-43% का रिटर्न बना के लिए 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में 300% का रिटर्न है कंपनी की तरफ से, बहुत ही शानदार रिटर्न है। शेयर यहाँ पे अच्छा हाई लगाता है, उसके बाद एक अच्छी करेक्शन दे देता है, एंड उसके बाद फिर से हाई लगाता है, फिर से एक करेक्शन आती है, तो ये चलते रहेगा, ठीक है। बट हमारे को क्या करना है, हमारे को इस लेवल्स पे खरीदने आना चाहिए, हमारे को इस लेवल्स पे खरीदना आना चाहिए, ना कि हम इस लेवल्स पे खरीदने जा रहे हैं 570 हाई लगाते जा रहा है तो हम शेयर को खरीद रहे हैं। नॉट एट ऑल, वहाँ नहीं खरीदते हैं शेयर को, हमेशा उसको गिरावट में खरीदना चाहिए हमेशा शेयर को, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल लुक इनटू दिस शेयर इज, इसके पीछे का रीज़न क्या है एक्चुअली, ठीक है। ये जो तेज़ी हमें फ्राइडे के मार्केट में देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न तो देखो, रीज़न साफ है, क्लियर कट समझ लो बातों को कि ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ही सही शेयर है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देखो जो बजट आया था, बजट में भी एमएसएमईज को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हमें देखने को मिली। वो ऑब्वियसली हर बजट में फोकस रहता है, ओके। एट द सेम टाइम जो हमें जो अभी रेट कट्स वगैरह की मीटिंग्स हुई थी, ठीक है, आरबीआई गवर्नर की तरफ से, उनकी तरफ से भी हमें एमएसएमईज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होते हुए देखने को मिला। तो इन एवरीवेयर हमें एमएसएमईज को काफ़ी ज़्यादा फोकस मिलता है। तो एमएसएमईज को फाइनेंस कौन करती है, वो करती है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें भी ज़्यादा फोकस देखने को मिल सकता है इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट टर्म एज वेल, ओके। तो मेरा हमेशा से एनबीएफसीज में पूरी तरह से बुलिश ही है हम, ठीक है, कोई इशूज़ ही नहीं है इस पर। बट क्या ये शेयर फंडामेंटली एंड ऑन अ रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से क्या शेयर मीट करता है हमारे क्राइटेरियाज को, लेट्स चेक दैट आउट, ओके। बिकॉज ऑलवेज आई से कि हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी शेयर को खरीदने के लिए। द रिजल्ट शुड बी गुड, द पी शुड बी, बिकॉज पी वगैरह काफ़ी ज़्यादा अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसमें कोई खरीद के फ़ायदा होता नहीं है, बिकॉज वहाँ से कितना ही रन दे देगा वो वाला सीन हो जाता है कि यहाँ से हाँ मतलब क्या अलग ही चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज कभी भी वहाँ से फिर हमें गिरावट आ सकती है, तो वहाँ पर भी हम कॉशियस रहते हैं, तो हर पर्सपेक्टिव से कॉशियस वगैरह रह जाते हैं। तो लेट्स चेक दैट आउट, कंपनी फंडामेंटली एंड ऑन रिजल्ट्स परस्पेक्टिव इस बार कैसा परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट्स एंड फंडामेंटल्स कैसा है कंपनी के। तो डायरेक्टली कंपनीज के डायरेक्टली टाइप करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स बेस पर। तो 1057 करोड़ से 1818 करोड़ का हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, यानी कि रेवेन्यू देखने को मिल रहा है इस बार दिसंबर क्वार्टर के। बहुत ही शानदार रेवेन्यू प्रेजेंट किया है इन्होंने ऑन एन ईयर टू ईयर परस्पेक्टिव, ऑन एन क्वार्टर टू क्वार्टर परस्पेक्टिव 1542 करोड़ से 1818 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। एट द सेम टाइम फाइनेंसिंग मार्जिन की बात कर ले, विच इज नाउ इंक्रीज टू 4% टू 12%, बहुत ही शानदार है, इस पर कोई डाउट नहीं है। एट द सेम टाइम फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी का वो 40 करोड़ से जंप होकर 224 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। इट्स गुड एक्चुअली, कंपनी फिर से एक अच्छा राइज लेते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, ऑब्वियसली पूरे एनबीएफसीज थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, पर उसके बाद जो हमें फिर से अभी रिवाइव होते हुए देखने को मिल रहा है वो कॉन्स्टेंटली एक अच्छा रिवाइवेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार। अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे, तो 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट है ऑन एन ईयर टू ईयर परस्पेक्टिव, 19 करोड़ से 150 करोड़, बहुत ही शानदार जंप है। अर्निंग पर शेयर 0.24 से 1.85 का होते हुए देखने को मिल रहा है, तो शानदार जंप है। ऑन एन रिजल्ट्स परस्पेक्टिव आई वुड से इट्स गुड रिजल्ट्स, आई वुड नॉट से इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, बट या इट्स अ गुड काइंड ऑफ रिजल्ट्स, ओके। अब आते हैं थोड़ा फंडामेंटल्स वगैरह पे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के। तो देखो कंपनी एज आई ऑलरेडी से कि ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई है, एनबीएफसी कंपनी है, इंगेज इन प्रोवाइडिंग कंज्यूमर एमएसएमई फाइनेंसिंग, एमएसएमई सर्विसेज को फाइनेंस करती है, केटर करती है, एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज एज वेल, ओके। एंड आते हैं अगर थोड़ा सा नीचे, तो ये 2024 में हमें साइरस पुलावाला ग्रुप होल्ड्स एट लाइक 61% की होल्डिंग्स रखते हैं थ्रू राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ओके। मार्केट कैप वगैरह की बात कर ले तो यहाँ हमें 35,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, बट जो स्टॉक का पी है वो हाईली ओवर वैल्यूड है, 100 के अराउंड चल रहा है, इंडस्ट्री पी 19 के अराउंड चल रहा है, तो हाईली ओवर वैल्यूड शेयर है। आरओसीआरओई की बात करें तो उतना कुछ खास है नहीं, डेप्ट वगैरह हम चेकआउट करेंगे नहीं बिकॉज ये एनबीएफसी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 50% का, प्रॉफिट कोड 104% का, ग्रेट है। पीजी रेशियो अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल स्कोर वगैरह अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जीरो है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो 63% की होल्डिंग्स है दिसंबर की बात कर ले इस बार। तो यहाँ पे अगर हम एफआईएस और डीआईएस की बात कर ले तो सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले तो राइजिंग सन के पास जो राइजिंग सन प्राइवेट होल्डिंग्स लिमिटेड थे उनके पास 63% की होल्डिंग्स आ गई है, एंड अदर साइरस पूनावाला जी उनके पास अभी 0% की होल्डिंग्स है, तो नो होल्डिंग्स एट ऑल, ओके। अब वही अगर हम थोड़ा सा एफआईएस वगैरह की बात करें तो 10% की होल्डिंग यहाँ पे एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 12.12 की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 12.12 की होल्डिंग्स है, अदर्स के पास 0.59। तो द एक्सपोजर बिटवीन द प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस पब्लिक एंड ऑल, तो इट्स गुड है, नंबर्स आर गुड।
गुड। प्रमोटर्स के पास काफ़ी बढ़िया स्टेक्स है बिकॉज दे आर होल्डिंग द मैक्सिमम स्टेक, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एट द सेम टाइम एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक के पास जो स्टेक है, तो आई वुड नॉट से कि पब्लिक के पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेक है, बिकॉज ज़्यादा स्टेक भी पब्लिक के पास ठीक नहीं होता है। एफआईएस और डीआईएस के पास बहुत ही बढ़िया 10% का, चाहे 10 to 12% का, 22-23% का स्टेक है एफआईएस और डीआईएस कंबाइंड, एंड पब्लिक के पास 12% का स्टेक है। गुड नंबर्स है, ठीक है। बट खरीदना कब है, द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे हम करें तो करें क्या, बिकॉज शेयर ऑलरेडी एक थोड़ा सा रन दे चुका है। तो देखो, आई ऑलवेज से एनबीएफसीज के लिए हम पूरी तरह से बुलिश है, ठीक है, नॉट एट ऑल ए डाउट। बट देखो, किस किस सेक्टर से आप एनबीएफसी चूज कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड जिस भी आप सपोजली आपने गोल्ड लोन को फाइनेंस करने वाले कंपनीज खरीदे हैं, तो उसमें भी आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ एमएसएमईज को फाइनेंसिंग करने वाले कंपनीज, वहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनबीएफसीज में हम पूरी तरह से बुलिश है, नॉट एट ऑल ए डाउट। बट अच्छे गुड स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। छोटे से, ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज कैप आप ऐड कर रहे हो। अगर आपको शॉर्ट स्मॉल कैप चाहिए तो स्मॉल कैप ऐड करो। अगर आप सेफली खेलना चाहते हो तो आप बजाज फाइनेंस एंड ऑल अपने बड़ी बड़ी कंपनीज को चूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको स्मॉल कंपनीज गुड रिटर्न्स बना के दे सकती है। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आप एनबीएफसीज वगैरह में बाय ऑन डिप करो, ठीक है। आप किसी भी सेक्टर से जा रहे हो, कोई इशूज़ नहीं है, आप सेक्टोरल किसी भी फेस पे आप चूज़ कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। बट किसी भी शेयर को अपने ऊपरी जब भाग रहा हो शेयर, उस टाइम पे मत खरीदो। अगर किसी कारणवश किसी शेयर में अचानक से हमें एक अच्छा गिरावट आता है एंड यू थिंक दैट्स ए गुड शेयर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, देन यू कैन एक्यूमुलेट एट दैट मोमेंट, ठीक है। बट इस शेयर को अभी के लिए देखो 5-6% भागा हुआ शेयर है, तो मैं इसमें जाऊंगा नहीं एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। अच्छे न्यूज़ है तो अभी शेयर भागेगा, मैं इसको जाऊंगा जब नीचे आएगा फिर से, तब उस लेवल्स पे एक्यूमुलेट करूंगा, ना कि भागते हुए शेयर को मैं एक्यूमुलेट करने जा रहा हूँ, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो गिरावट में हमेशा इसको ऐड करने की सोचो एंड एज अ लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करो, ठीक है। बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।